माय नेम इज रामाश्रय राय, वेलकम एट MMC। तो गाइज आज के इस लेक्चर में मैं मोस्ट 25 इंपॉर्टेंट रोमियो एंड जूलियट के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराऊंगा। अगर आपने कहानी अच्छे से समझी है तो सारी चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आएगी, ये मेरा पूरा दावा है। यदि आपने कहानी नहीं पढ़ी है तो इसके पिछले लेक्चर में जाकर के स्टोरी अच्छे से पढ़ लीजिए। स्टोरी पढ़ने के बाद सारी चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आएंगी। क्वेश्चन है, हु ऑफन ट्राइज टू स्टॉप द फाइटिंग। आप जानते हैं कि रोमियो और जूलियट की फैमिली में बहुत बुरी तरीके से दुश्मनी थी, अक्सर लड़ाइयाँ हो जाया करती थी, लेकिन उसमें एक कैरेक्टर है जो हमेशा मना करता है लड़ाई करने को। तो कोई और नहीं है, वो बेनवोलियो है, जो हमेशा मना करता है कि भैया लड़ाई झगड़ा ना करो, कुछ रखा नहीं है, उसमें नुकसान के सिवाय और कुछ नहीं मिलने वाला है। लेकिन टाइबाल्ट रहता है तो मानता ही नहीं। ये है बेनवोलियो साहब, ये हमेशा मना करते हैं, शांतिवादी प्रकृति के हैं, लेकिन टाइबाल्ट को पसंद नहीं था, शांति वार्ता नहीं पसंद था। नेक्स्ट है, हु इज किल्ड बाय टाइबाल्ट। टाइबाल्ट एक कैरेक्टर है जो कि मिसेस कपलेट का भतीजा है, बहुत ज़्यादा लड़ाकू है। इसने किसको मौत के घाट उतार दिया था? तो आप अच्छी तरीके जानते हैं, मर्क्यूशियो जो है रोमियो का बहुत ही क्लोज फ्रेंड था, बहुत ही बेस्ट फ्रेंड था, और छोटी छोटी बात पर लड़ाई हुई और टाइबाल्ट ने मर्क्यूशियो की हत्या कर दिया। तो ये है मर्क्यूशियो। जैसे ही मर्क्यूशियो मर जाता है, रोमियो भी गुस्से में टाइबाल्ट की हत्या कर देता है। हाउ ओल्ड जूलियट इज। अब आप देखिए, जैसे टीनेजर्स जो लव कहते हैं, वो रोमियो एंड जूलियट का टीनेजर्स लव है। वो लव जब व्यक्ति की एक उम्र शुरू होती है युवा अवस्था की, उस समय अगर किसी से प्यार हो जाए या प्रेम हो जाए और उस समय अगर कोई व्यवधान आ जाए तो जिंदगी जीना बहुत मुश्किल हो जाता है। ऐसे ही सिचुएशंस में कई बार लोग है ना आत्महत्या कर लेते हैं, सुसाइड कर लेते हैं, चाकू मार लेते हैं, जहर खा लेते हैं, यमुना जी में छलांग लगा लेते हैं। ऐसी स्थिति में हर व्यक्ति का कर्तव्य है कि उनकी भावनाओं को समझकर उन्हीं के हिसाब से आप काम करिए। मेरा तो ऐसा मानना है कि अगर दो प्रेमी आपस में प्रेम करते हैं और शादी करना चाहते हैं, आप तुरंत बोल दीजिए कि हाँ चलो हम कल शादी कर देते हैं। फिर आप देखिए वो लोग समझदार बन जाएंगे, विद्वान बन जाएंगे, कहेंगे नहीं नहीं हम अभी शादी नहीं करेंगे, अभी हमारी क्या उम्र ही है, अभी तो हमको पढ़ाई लिखाई करके कुछ करना है। फिर वो शादी नहीं करेंगे। वो शादी क्यों कर लेते हैं, क्यों भाग जाते हैं? वो डर लगता है कि लोग जान जाएंगे तो हमें मिलने नहीं देंगे, हमें बात नहीं करने देंगे, हमारी शादी नहीं होने देंगे। आप ये आज़ादी दे दीजिए, वो कभी गलत नहीं करेंगे। विश्वास दे दीजिए कि आप निश्चिंत रहिए, पढ़ाई लिखाई करिए, जब आप सक्सेसफुल हो जाएंगे, जब आप जॉब पा जाएंगे, हम शादी कर देंगे, वो कभी नहीं गड़बड़ करेंगे। मेरा ऐसा विश्वास है। ठीक है, तो वो मात्र 14 साल की लड़की थी, 14 साल से भी उम्र कम थी। राइट। तो देखिए ये है जूलियट, आप देख सकते हैं इसकी कितनी एज रही होगी। एकदम लाइक बडिंग फ्लावर, जैसे गुलाब का फूल खिल ही रहा होता है, उसी समय जूलियट की लाइफ में एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी आ जाती है। अगला क्वेश्चन है, रोमियो कमिट सुसाइड बिकॉज ही थिंक्स जूलियट इज डेड। रोमियो भी सुसाइड कर लेता है यह सोच करके कि जूलियट मर चुकी है। हाउ एवर द ऑडियंस नोज शी इज ओनली स्लीपिंग, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ। लेकिन ऑडियंस को ऐसा देखने में लग रहा था कि वो मरी नहीं है बल्कि सो रही है। तो ये क्या है, एक तरह से आपका क्या है, ड्रामेटिक आयरनी है। क्या है, एक प्रकार की ड्रामेटिक आयरनी है। देख सकते हैं यही जूलियट है, जिस समय वो सोई रहती है उसका सिचुएशन है। तो ये क्या है, सिंपली एक ड्रामेटिक आयरनी। अगला क्वेश्चन है, व्हाट डज जूलियट यूज टू कमिट सुसाइड। जूलियट अपने आप को मारने के लिए वो क्या यूज करती है? ध्यान दीजिएगा, जूलियट पॉइजन जैसे ही देखती है उसका प्रेमी रोमियो मौत से तड़फ रहा है, वो भी क्या करती है, रोमियो को किस करती है और उसके मुंह में जो भी लगा रहता है पॉइजन, वो सब का सब पॉइजन निगल लेती है। इस डर से कि कहीं मैं जिंदा न रह जाऊं, इसलिए वो उसने खंजर भी मार लिया कि मान लो मैं जहर से ना मरी तो मैं खंजर से मर जाऊंगी। ठीक, तो वो डैगर से अपने आप को मार लेती है। मैं आपको दिखाता हूं ये इमेज। ये है जूलियट, देखिए एक बड़ा सा खंजर लेकर के अपने पेट में अतड़ियों में घुसेड़ लेती है और तड़प तड़प करके मर जाती है। अगला क्वेश्चन है, हु टेल्स रोमियो दैट जूलियो इज ए कपलेट। रोमियो को मास्क डांस में कौन बताता है कि ये कपलेट है, मतलब जूलियट है? तो नर्स बताती है कि ये क्या है, कपलेट है, शी इज अ कपलेट। ये नर्स है, ये जूलियट को बताती है
कि जिसके साथ मैडम आप डांस कर रही थी वो कोई आपका प्रेमी नहीं था, अरे वो तो मोंटैग फैमिली का रोमियो था, राइट। और रोमियो के मैडम बता देती हैं कि ये कौन है, कपलेट है। हाउ लॉन्ग विल द पोर्शन फ्रॉम फ्रायर लॉरेंस मेक जूलियट अपीयर टू बी डेड। फ्रायर लॉरेंस ने एक दिया था, दवा दिया था, जिससे कि कितने घंटे तक जूलियट बेहोश रहेगी लेकिन मरेगी नहीं। तो दवा था 42 आवर्स का। कि इस दवा के खा लेने के बाद जैसे लोग बेहोशी सुई लगाते हैं, तो ये 42 आवर्स का इंजेक्शन था या दवा था, जो भी कह लीजिए, उसमें चलता था। अगला क्वेश्चन है, आफ्टर द फाइट द प्रिंस अनाउंसेस व्हाट पनिशमेंट फॉर फाइटिंग। कई बार जब लड़ाइयाँ झगड़ा होने लगी आपस में, तो प्रिंस ने कहा अब अगर कोई लड़ाई किया तो उसको मौत के घाट उतार दिया जाएगा। तब से ये लोग फाइटिंग थोड़ा कम कर देते हैं। ये प्रिंस हैं, इन्होंने कहा कि अब अगर जूलियट और रोमियो के फैमिली में लड़ाई हुई तो उनको मौत का पनिशमेंट दिया जाएगा और इसे रोका नहीं जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑल ऑफ द फॉलोइंग वर किल्ड बाय रोमियो एक्सेप्ट। रोमियो ने सबको मार दिया था, भाई टाइबाल्ट को मार दिया, पारिस को मार दिया, लेकिन प्रिंस को नहीं मारा था। तो राइट आंसर होगा प्रिंस। देखिए, इनकी हत्या रोमियो ने नहीं किया था, ये तो किंग थे और बहुत ही अच्छे किंग थे। नेक्स्ट है, हाउ डज रोमियो फाइंड आउट कपलेट्स आर हैविंग पार्टी। किसने बताया कि भाई कपलेट के यहाँ पार्टी है। तो बेनवोलियो जो था, जैसे दोस्त लोग होते हैं ना, चलो यार वहाँ बड़ी जमदार पार्टी है, बड़ा मजा आएगा। दोस्तों में अक्सर ऐसा होता है, लोग चल भी देते हैं। तो वैसे ही बेनवोलियो कहने पर ये भी चले गए, क्या पता इतनी लंबी कहानी बन जाएगी, है ना। भयंकर दुर्घटना घट जाती है। पारिस वॉज किल्ड बाई, पारिस को कौन मारता है, तो डेफिनेटली रोमियो मारता है, क्योंकि जूलियट से जब मिलने जाता है कब्रिस्तान में तो पारिस रोक लेता है और उनको अंदर नहीं जाने देता है। तो ये रोमियो ही उनको मार देता है कि जब तुम मिलने नहीं दे रहे हो मेरी प्रेमिका से, तो अब तुम्हें रहने का कोई अधिकार नहीं है। बड़ा ही अच्छा लाइन है नेक्स्ट, कि जब रोमियो पूछता है जूलियट से व्हाट इज इन दाई नेम, व्हाट इज दाई नेम, रोमियो पूछता है जूलियट आपका नाम क्या है। जूलियट बहुत ही खूबसूरत आंसर देती है, और आंसर क्या है कि व्हाट इज इन दाई नेम, व्हाट इज इन अ नेम। जो जूलियट कहती है कि रोमियो नाम में क्या रखा है। रोमियो, अरे यार नाम में क्या रखा है, दैट विच वी कॉल अ रोज बाई अनदर नेम वुड स्टिल स्मेल द सेम। यदि हम गुलाब के फूल को गुलाब का फूल ना कहें तो भी उसके खुशबू पर प्रभाव बिल्कुल नहीं पड़ेगा। बड़ा ही खूबसूरत लाइन है। तो डेफिनेटली मैंने पहले ही बता दिया है, ये जूलियट ने रोमियो से कहा था। जैसे कि मेरा मानना है किसी व्यक्ति का कास्ट नहीं पूछना चाहिए। कास्ट से क्या मतलब है भाई, व्यक्ति के स्वभाव से प्यार होना चाहिए, व्यक्ति के गुणों से प्रेम होना चाहिए, जाति के आधार पर किसी से प्रेम नहीं होना चाहिए। कोई गरीब है इसके आधार से आप प्रेम अगर कर रहे हैं, कोई जाति के आधार पर किसी से प्रेम कर रहे हैं, तो आप पढ़ लिख करके भी आप मूर्ख हैं, और इंसान हो करके भी आप जानवर का स्वभाव अपनाते हैं। ओके, देखिए ये पूरा व्हाट इज इन अ नेम दैट विच वी कॉल अ रोज बाय एन अनदर नेम वुड स्मेल एज स्वीट एज सेम। ठीक है, ये पूरी लाइन, अब पूरे फैक्ट ये है आपका, राइट। तो आप देख सकते हैं, जूलियट रेफर्स टू रोमियो एज अ फ्रेंड एंग्लिकन, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ, ये किस चीज का एग्जाम्पल है, तो ये ऑक्सीमोरन का एग्जाम्पल है। किस चीज का एग्जाम्पल है, दिस इज ऑक्सीमोरन, मतलब विरोधाभास। किसका, ऑक्सीमोरन माने होता है विरोधाभास। जैसे हैविंग नथिंग हैथ ऑल, ना कुछ होकर के भी सब कुछ है। बताओ जब कुछ है ही नहीं तो है कैसे सब कुछ। ओके, व्हाई डज द फ्रायर कंपेयर मैन टू प्लांट्स। तो जो फ्रायर हैं वो इंसान को किससे कंपेयर करते हैं, तो ध्यान दीजिएगा लास्ट आंसर है बी एंड सी। मैन को कहते हैं कि दे कैन बी मेडिसिन आर गुड, वे अच्छे भी हो सकते हैं, इंसान खराब भी हो सकते हैं। दे कैन बी पॉइजन आर बैड, वो पॉइजन भी हो सकते हैं, बैड भी हो सकते हैं। इंसान जो है, जैसे कहते हैं ना कि व्हाट अ पीस ऑफ वर्क इज मैन, हे भगवान ये इंसान कितना अद्भुत प्राणी है। आपने शेक्सपियर का जो प्ले पढ़ा होगा हैमलेट, उसी में हैमलेट ही कहता है ओ माय गॉड व्हाट अ मैन एंड हाउ नोबल इन रीजन, हाउ है ना इनफिनाइट इन वैरायटी। दिखता कुछ और है यार, बोलता कुछ और है ना, दिखाता कुछ और है, करता कुछ और है, पता नहीं कैसा इंसान है ये। ठीक है, अद्भुत इंसान है, बोथ ए एंड बी एंड सी। अगला क्वेश्चन है, व्हाई डज जूलियट लूज फेथ इन द नर्स।
नर्स पर से जूलियट का विश्वास क्यों उठ गया, जबकि जूलियट नर्स से बहुत प्यार करती थी? क्योंकि नर्स जो है उसको कहती है कि तुम अब पारिस से शादी कर लो, खुश रहोगे। मैं एक बात कहता हूं कि खुश रहने के लिए व्यक्ति जिसके साथ रह के खुश रहना चाहता है, अगर आप चाहते हैं वो खुश रहे तो क्यों उसके साथ शादी नहीं करा देते? आप वो दुखी रहे इसीलिए तो आप जहां वो चाहती है आप वहां शादी न करके दूसरे जगह कर रहे हैं। तो आप खुशी तो चाहते ही नहीं है बिल्कुल। जब आप खुशी नहीं चाहते हैं तो जाहिर सी बात है कि आप उसके साथ अन्याय कर रहे हैं, उसकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। जैसे एक छोटा सा बच्चा है जिस खिलौने के साथ खुश है, 5 रुपए खिलौने के साथ खुश है, आप उसे 500 रुपए खिलौना, वो 5 रुपए कार मांग रहा है, आप 5 लाख की कार देंगे, उसके लिए कोई मतलब नहीं उस 5 लाख की कार की। यही है किसी भी चीज के प्रति स्नेह और प्रेम, यही है लगाव। देख सकते हैं जूलियट का विश्वास उठ जाता है, अरे नर्स तू भी है ना, मेरे मम्मी पापा की भाषा बोलने लगी। वाई डिडेंट रोमियो रिसीव द फ्रायर्स लेटर, रोमियो को लेटर क्यों नहीं मिल पाया? क्योंकि फ्रायर जॉन वॉज लॉक्ड इन हाउस, क्योंकि उस समय महामारी चली थी और उसे क्वारंटाइन कर दिया गया था। महामारी की वजह से वो नहीं जा पाया, रास्ते में ही उसको रख दिया, जैसे अभी कोरोना वाली महामारी है उस तरह की सुनने को मिलती है। तो आप देख सकते हैं फ्रायर जॉन वॉज लॉक्ड इन हाउस विद, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हाउ डिड द प्रिंस कंफर्म दैट फ्रायर्स स्टोरी? तो बाल्थाजार जो है, बाल्थाजार हैड अ नोट फ्रॉम रोमियो टू हिज फादर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है जो वेरी इंपॉर्टेंट है, वो है क्वीन मैब वॉज अ मैथोलॉजिकल क्रीचर दैट पीपल बिलीव्ड कंट्रोल्ड। क्या कंट्रोल्ड? ड्रीम्स को कंट्रोल करने। ये मैथोलॉजी से रिलेटेड कहानी है क्वीन मैब की। उसमें यह बताया गया है कि इंसान क्या कर सकता है, ड्रीम को कंट्रोल कर सकता है। ये क्वीन मैब का एक इमेज है, इन्हीं को क्वीन मैब कहा जाता है। मर्क्यूसियो इज किल्ड व्हेन, मर्क्यूसियो है ना मारा गया किसके द्वारा? तो टाइबाल स्टैब्स हिम विद द डैगर, नहीं, टाइबाल स्टैब्स विद हिम स्वॉर्ड। टाइबाल्ट क्या करता है? तलवार से बहुत बुरी तरीके से मार देता है मर्क्यूसियो को, यही है टाइबाल्ट, और यही इनकी हत्या कर देता है। व्हाट डज इट मीन दैट रोमियो एंड जूलियट वर स्टार क्रास्ड लवर? क्योंकि भैया ये स्टार क्लास इसलिए थे कि दे वर मीन टू बी टुगेदर, दे वर नॉट मीन टू बी टुगेदर। तो जाहिर सी बात है स्टार क्लास लवर का मतलब ही हो गया बेचारे प्रेम तो खूब किए, जम के किए, लेकिन किस्मत ने साथ नहीं दिया, और है ना भाई प्यार तो हुआ लेकिन शादी नहीं हुई। एक सेंटेंस आप जानते हैं, कहा जाता है कि मैरिज विदाउट लव इज नथिंग। भैया किसी की शादी बड़े धूमधाम से हुआ, खूब पैसा रुपया लगाया गया, बड़े उत्साह के साथ, मैरिज तो हो गया लेकिन जिससे मैरिज हुआ उससे लव ही नहीं हो पाया, उससे प्रेम ही नहीं हो पाया, उससे अंडरस्टैंडिंग ही नहीं बन पाई, और जिंदगी भर उससे लड़ते लड़ते बीत गई। तो मैरिज विदाउट लव इज नथिंग और लव विदाउट मैरिज इज नथिंग। किसी से प्रेम तो खूब हुआ, 4 साल 5 साल 8 साल तक स्टोरी चली, खूब प्रेम हुआ, पूरे सपने बना लिए दोनों तरफ से, सब कुछ हो गया, शादी ब्याह सबके सपने देख लिए, मकान गाड़ी घोड़ा, बच्चे होंगे, पढ़ाएंगे लिखाएंगे, सब सपना बना लिए, और उससे शादी ही नहीं, तो भी लाइफ इज चौपट, तो भी लाइफ क्या हो जाती है? बेकार हो जाती है, लाइफ बर्बाद। तो लव विदाउट मैरिज इज नथिंग एंड मैरिज विदाउट लव इज नथिंग। खूब प्रेम चला, रोमियो और जूलियट का बहुत प्रेम चला, है ना, लेकिन लास्ट में वो मैरिड होकर के अपनी लाइफ ही नहीं बिता पाए, तो भी लव एंडेड देयर। कुछ लोगों का ये मानना होता है कि बहुत पैसे वाले के यहाँ शादी कर दो। यार पैसे वाले के यहाँ शादी तो आप कर रहे हो, लेकिन ये देखो पैसा आया कैसे है। अगर उस घर में पैसा 420 से आया है, लूट करके लाया गया है ना, गलत तरीके से लाया गया है, तो उस घर में कोई सुखी नहीं रह सकता, केवल सुखी होने का दिखावा होगा। आप ये भी देखो ना कि पैसे कैसे आए हैं उसके पास, तब जब ईमानदारी से कमाए हुए पैसे से जो भी चीज़ें खरीदी जाती हैं, जो भी चीज़ें बनाई जाती हैं, रूह को चैन और सुकून देती हैं, राइट। पारिस बहुत पैसे वाला था लेकिन जूलियट नहीं शादी करना चाहती थी। क्यों? क्योंकि उसे नहीं पसंद था। अगर उसे पैसे से अनुराग नहीं है, उससे जिससे प्रेम है उसके साथ रहता है, प्रेम विवश होकर के आप जानते हैं भगवान भी है ना रूखा सूखा भी खा लेते हैं, सेबरी का बैर खा लिए है ना, और चावल खा लेते थे भगवान श्री कृष्ण। क्यों? क्योंकि प्रेम विवश जो भी चीजें आप खाएंगे वो बहुत अच्छा लगता है। नेक्स्ट है, बिफोर शी ड्रिंक्स द पोशन जूलियट फियर्स ऑल ऑफ द फॉलोइंग एग्जाम्पल्स। वो सोची थी
सब चीजों से डरती थी लेकिन एक चीज से नहीं डरती थी, रोमियो विल नॉट कम फॉर हर। ऐसा उसके विचार में, दिमाग में कभी नहीं आया था कि रोमियो उसके लिए नहीं आएगा, मतलब रोमियो हर हाल में आएगा। चारों में से कौन सा विचार उसके दिमाग में नहीं आया या नहीं आया कि रोमियो नहीं आएगा? उसको पूरा विश्वास था कि रोमियो आएगा, और रोमियो आया, लेकिन कहानी ही बदल चुकी थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द ऑब्जेक्ट दैट जूलियट सेंड्स टू रोमियो बिफोर लीव्स फॉर मांटुआ? व्हाट इज द ऑब्जेक्ट दैट जूलियट रोमियो के लिए क्या सेंड करती है? तो रोमियो अपने एक प्रेम सिंबल को भेजती है, एक रिंग जिस पे लिखा होता है आर। आर स्टैंड फॉर रोमियो, आर स्टैंड फॉर रोमियो। द फ्रायर एग्रीज टू मैरी रोमियो एंड जूलियट। फ्रायर भी चाहता था कि शादी हो जाए दोनों की। इससे क्या फायदा होगा कि दोनों परिवार की फाइट खत्म हो जाएगी। लेकिन भैया, फाइट जब होनी है तो खूब होती रहेगी, शादी ब्याह के बाद और हो सकती है, लेकिन उनका ये मानना था कि होप इट विल एंड द फाइट। वाई डज लॉर्ड कैपुलेट सडनली चेंजेज हिज माइंड एंड अलाउ पारिस टू मैरी जूलियट? उन्हें लगा कि जूलियट, ही फील्स इट विल मेक हर हैप्पी, इससे उसकी शादी हो जाएगी और जूलियट खुश हो जाएगी और सारी समस्याएं भी टल जाएंगी। लेकिन ईश्वर को तो कुछ और ही मंजूर था, वो कुछ और गया। इन द फेमस बालकनी सीन when Juliet says Romeo, Romeo, wherefore art thou Romeo, act second, scene third, and what is she really asking? Why are you a Montag? वो कहती है, अरे राम राम, तुम मेरे दुश्मन के बेटे क्यों हो गए? अब हो गए तो हो गए, है ना? तुम मेरे दुश्मन के बेटे कैसे हो गए? मतलब तुम्हें मोन्टैग नहीं होना चाहिए था। अब क्या करूं, अब प्रेम तो हो ही गया है, कोई व्यवसाय तो है नहीं, प्रेम प्रेम होता है। ठीक है गाइज, तो आज के इस लेक्चर में मैंने मोस्ट 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए। कुछ अच्छा लगता है तो लाइक करिएगा, नहीं अच्छा लगता है तो डिसलाइक करिएगा, लेकिन करिएगा जरूर कि हमें पता चले कि हमारा प्रयास कैसा जा रहा है। And if you are new, please subscribe the channel and please press the bell icon so you'll be notified with our latest videos. One more request guys, please send this link to your near dear and sweetheart one, and at last do not forget to send your valuable comment. According to your comment I'll be working. So thanks for joining with me. Good day all and take care all.